रहीम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज अभी हम डी चौक में मौजूद हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हैं। आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो लिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने 178 वोट लिए हैं। आज सुबह सुबह यहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसी दौरान यहाँ पे जो डी चौक है, डी चौक और इसके इर्द गिर्द जो पीटीआई है उसकी जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि यहाँ पे उसके कारकुनान इकट्ठे होंगे, कुछ रहनुमा जो है वो इकट्ठे होंगे। आज सुबह यहाँ पे एक वाक़या पेश आया। जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी की गई। इसके अलावा जो एहसन इकबाल हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको एक जो जूता है वो मारा गया। इसके अलावा यहाँ पे जो क्या हुआ, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। यहाँ पे सारा वाक़या इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मियाँ अकील अफजल ये हमें फैक्ट्स बताएंगे कि हुआ क्या है। ये जो अदम बर्दाश्त का रवैया है हमारी सियासत में, जो लीडरों से नीचे कारकुनान तक जाता है, अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, ना पीटीआई के कारकुनान में होना चाहिए, ना मुस्लिम लीग नून, ना पीपल्स पार्टी और ना किसी और जमात में। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इसको ना गालम गलोच तक जाना चाहिए, ना किसी को जो जूता मारना चाहिए, ना फिजिकली किसी को आपको मारना चाहिए। इख्तलाफ राय जो है ज़रूर रखें, लेकिन ये जो आज जो कुछ हुआ ये अफसोसनाक था। मियाँ अकील अफजल साहब, आज सुबह यहाँ पे कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आपने यहाँ पे क्या देखा? साकिब, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, थोड़ी सी डिटेल इसकी हिस्ट्री कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, बताया गया था इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कि पीटीआई कारकुनान जो हैं वो डी चौक में जमा होंगे। जो डी चौक पीछे गेट के उस तरफ है, जहाँ पर ब्लू एरिया ख़त्म होता है, और वहाँ पर कारकुनान जमा होंगे। और कारकुनान की बड़ी तादाद वहीं पर थी। यहाँ पर निस्बतन 40 से 50 कारकुन होंगे जो कि जिन्हें रोका नहीं गया, क्योंकि किसी भी किस्म की इंतज़ामिया की जानिब से ऐसी रुकावटें नहीं थी कि कारकुनान को या सियासी वर्कर्स को या किसी भी शख्स को यहाँ पर आने से रोका जाए। तो इसलिए यहाँ पर 30, 40, 50 लोग जो थे वो पीटीआई के कारकुनान थे, वो जमा हो गए अलहदा से। और लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि 12 बजे उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जब नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल और इनके साथ कुछ कारकुनान, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये किसी जलसे के लिए तो आए नहीं थे, ना ही किसी एहतजाज के लिए आए थे, कोई 5-7 लोग इनके साथ होंगे। तो ये उनके साथ जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो ये पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने देखें, ये रोड क्रॉस कर रही है। इस रोड के साथ ही यहाँ पर मीडिया ने अपना डाइस बनाया हुआ था, जहाँ पर मीडिया DSNGs वगैरह लगी हुई थी। और वहाँ पर नून लीगी रहनुमाओं ने आते ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, जो कि मामूल के मुताबिक चल रही थी कि अचानक पीटीआई के जो जोशीले कारकुनान थे उनकी जानिब से नारेबाजी की गई। अच्छा, ये एक होता है कि जब लोग इकट्ठे हो जाएँ, इस तरह का मॉब बन जाए तो आप रोक नहीं सकते। हो सकता है कि शुरू में नारेबाजी करने वालों का सोच में ये शरारत इस तरह की ना हो, सिर्फ बात नारेबाजी की हो, लेकिन जब एक दफ़ा नारे लगने शुरू हो गए तो फिर 4 लोग उसमें जोशीले भी होते हैं, वो लोगों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बाकायदा जाके उनको धक्कम पेल की गई। और अगर मैं ये कहूँ कि उनको मारा गया, उनको धक्के मारे गए और उनको चपेटें तक भी पड़ी, तो ये गलत नहीं होगा। उनको बाकायदा उनको मारा गया, जिसके बायस उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल किए बगैर ख़त्म करनी पड़ी। शाहिद खाकान अब्बासी और जो बाकी जो लोग थे, पुलिस आपको कहीं नज़र नहीं आई कि वो? अच्छा, दिलचस्प 50 थे तो यहाँ पे पुलिस भी तो। दिलचस्प बात यह है कि शायद इंतज़ामिया के जहन में ये चीज़ थी नहीं। पुलिस की जो ज़्यादा नफरी थी, चंद एक लोग तो होंगे यहाँ पर पुलिस के 8-10 लोग, वो भी नीचे रोड के ऊपर खड़े हुए थे। लेकिन जो ज़्यादा नफरी थी वो वहीं पर जहाँ पर असल कारकुनान थे उनको रोकने के लिए खड़ी की गई थी कि वो कारकुनान आगे पार्लियामेंट हाउस की जानिब ना आए। वो जो थोड़े से लोग थे उनको भी जब नारेबाजी लगी तो उनको मालूम हुआ कि जनाब यहाँ पर तो इस किस्म का मिसहैप होने जा रहा है, तो उसको रोका जाए। अच्छा, जब नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके गेट तक गए तो उनको पीछे जाते हुए मरियम औरंगज़ेब, ख़ास तौर पर ख़ातून की हमारे माशरे में बहुत इज़्ज़त है, कुछ भी हो जाए उनकी इज़्ज़त की जाती है। तो ख़ातून मरियम औरंगज़ेब जब उस तरफ पहुँची, जा रहे
रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके, तो उनको खातून को भी धक्के दिए गए पीछे से, जो कि बिल्कुल किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, काबिल बर्दाश्त नहीं है। किसी के लिए भी, चाहे वो नून लीग की ख़वातीन हो या PTI की ख़वातीन हो, कारकुनान को ख़वातीन के साथ ये रवैया किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ और है कि जो नून लीग के जो रहनुमा आए थे वो सब के सब सीनियर लोग थे, कारकुनान को उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए थी। अच्छा, जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पर खड़ा होकर कुछ मुशावरत की, मेरे ख्याल से कि ये तासुर ना जाए कि नून लीगी रहनुमाओं को हमने भगा दिया है। तो उसके बाद फिर वो लोग दोबारा इकट्ठे हुए, नून लीग के जो 3 4 5 लोग थे, वो फिर उन्होंने पूरा इस ग्राउंड का चक्कर लगाया। और इस चक्कर के दौरान फिर उनके साथ कोई 8-10 नून लीग के कारकुनान भी जमा हो गए, जिस दौरान PTI और उनके कारकुनान का सामना हुआ। बल्कि एक लम्हा तो मैंने इस तरह का देखा कि नून लीग और PTI दोनों जानिब से कारकुनान ने हाथ में पत्थर उठा लिए थे। उस टाइम हमें लगा कि अगर सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बड़ा तसादम होने जा रहा है, क्योंकि जब पत्थर चलना शुरू हो जाए तो फिर आपको भी अंदाज़ा है कि क्या होता है। फिर ना कोई पुलिस की तमीज़ होती है, ना मीडिया की तमीज़ होती है, ना कारकुनान की तमीज़ होती है कि कौन सा पत्थर किसको लग रहा है। अच्छा, इसी दौरान के पुलिस ने क्विक रिएक्शन करते हुए पुलिस के यहाँ पर कोई 15-20 जवान फौरी तौर पर पहुँचे, जिन्होंने कोशिश की कि PTI कारकुनान को, और ख़ास तौर पर जो नून लीग के रहनुमा थे, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, उनको कम से कम उनको महफूज किया जाए। उन्होंने उनके इर्द गिर्द जो 5-7 लोग थे, 8-10 तो नहीं थे, 5-7 लोग पुलिस के होंगे, उन्होंने उनको स्क्वाड किया, उनको कोशिश की कि उनको हम महफूज रखें। ताहम उन्होंने जाकर उसके बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, और इसी दौरान जो एहसन इकबाल थे, क्योंकि वहाँ पर नारेबाजी हो रही थी, वो खड़े हुए थे, तो उनको जूता भी मारा गया। ये भी नाखुशगवार वाक़या है, जो कि आजकल हम देखते हैं कि अक्सर ममालिक में ये एक अमल भी होता है कि जनाब जूता दे मारें आप। अब जब दोबारा इस दौरान जब दोबारा नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल किया, इसी दौरान पुलिस की जानिब से एक जो ऐसा इक़दाम था वो ये था कि उन्हें जो उनके करीब नज़र आ रहा था कि PTI का कारकुन नून लीग के करीब जाकर नारेबाजी कर रहा है, उसको जाके मिन्नत से, तरले से, रिक्वेस्ट से, ज़ाहिर बात है पुलिस को ऑर्डर तो नहीं था उनके ऊपर किसी भी किस्म की सख्ती करने का, तो उनको अलहदा किया गया। PTI और नून लीग के कारकुनान को अलहदा किया गया, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा हाथों की एक जंजीर बनाते हुए एक दीवार बनाई और कारकुनान को अलहदा किया, जिसके बाद नारेबाजी चलती रही जब तक मुस्लिम लीग रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। लेकिन जब नून लीग रहनुमा वापस पार्लियामेंट लॉजिस के गेट के अंदर गए तो उसके बाद माहौल कुछ जो था वो नॉर्मल हुआ। जी, मियाँ अकील अफजल साहब, आपने सारा जो मंजरनामा वो हमारे देखने वालों के सामने रखा कि आज बुनियादी तौर पर हुआ क्या था यहाँ पे। शाह खालिद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं ARY न्यूज़ से, आज यहाँ पे वो भी मौजूद थे। इनसे भी ये पूछते हैं कि मियाँ अकील अफजल साहब ने पूरी एक स्टोरी बताई है, उसके अलावा भी आपने कुछ ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या मामला, मतलब सिक्योरिटी लैप्स तो है ही है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है तो पुलिस को बर वक्त चाहिए था, बल्कि कबल वक्त ऐसे इंतजामात करने चाहिए थे। अगर मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ही तयशुदा थी तो ये इंतजामात करने चाहिए थे। तो आपने क्या देखा है सर? देखिए, अकील भाई ने तो पूरी बात बता दी, लेकिन मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि उस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से आपने डिसाइड कर लिया था कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इंतज़ामिया को ये चाहिए था कि वो बाकायदा यहाँ पे पुलिस वालों को बुलाते। पुलिस के सिर्फ चार एहलकार मौजूद थे, ठीक है, और ये पार्लियामेंट लॉजेस हैं, लॉजेस के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर सिर्फ 4 एहलकार थे। मैंने खुद गिने भी है, फुटेज भी मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो PTI के तकरीबन कोई 20 कारकुन जो यहाँ पे खड़े थे, और तकरीबन 30 से 40 कारकुन बैक साइड से आके बैनर्स उठा के उधर जाके मरियम के पापा चोर है, नवाज़ शरीफ चोर है, और उनकी मतलब एहसन इकबाल तकरीबन कोई, और शाहिद खाकान अब्बास से 20 मिनट तक बोलते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे से फिर दक्कम फैल, फिर जो अकील भाई ने जो बातें बताई एज़ इट इज़ वही कुछ मैंने भी देखा। साथ में हमारे मीडिया के कैमरामैनों को भी धक्के दिए गए, इवन मुझे खुद धक्का दिया गया। जब मैंने एक बंदे को मैंने कहा भाई हम मीडिया से है, हमारा क्या कसूर है, हम तो दोनों पार्टीज़ को कवर करेंगे, ना तो हमें PMLN से कोई लेना देना, ना PDM से, ना PTI से, हम सब पाकिस्तानी, हमने सब कुछ जो रियलिटी है वो लोगों को दिखाना है। जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो भी कवरेज के लिए जो लोग आए हैं, जो चोरों को दिखाएंगे उनके साथ भी यही होगा। फिर जब बाकायदा मैंने अपना तारुफ किया तो उसके बाद वो साइड पे हो गए। तो ये इंतहाई ज़्यादती है। उसके अलावा कुछ लोग PTI के कारकुनान भी उनको मना करते रहे
कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये आप ना करें। लेकिन आपको पता है कि 50-60 जब लोग हों और फिर इस तरह की नारेबाजी करें तो उन्होंने तो यही करना होता है। जी, तो बहुत यही एक शुक्रिया। मुख्तसर कहानी थी जो मैंने सुनाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमें आंखों देखा हाल बताया है मियाँ अकील अफजल साहब ने और शाह खालिद साहब ने, जो यहाँ पे आज उस इवेंट के दौरान यहाँ पे मौजूद थे। आखिरी बात सिर्फ वन लाइनर करूँगा कि अदम बर्दाश्त जो है वो हमारी जो सियासत है उसको खोखला कर रही है, हमारी जमहूरियत को खोखला कर रही है। जमहूरी रवायात ये हैं कि आप इख्तलाफ राय रखें, पार्टीज़ के दरमियान भी इख्तलाफ राय होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टी लीडरशिप है वो पीटीआई की हो, वो मुस्लिम लीग नून की हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, उसको भी ऐसी बात करनी चाहिए जो इख्तलाफ राय ही तस्वर की जाए, ना कि आप जो उनके कारकुनान हैं एक दूसरे पर चढ़ दौड़ें। तो ये आज जो कुछ हुआ हमने आपके सामने रखा। हमारा यूट्यूब चैनल नाज़रीन ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।